गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 52 तक कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें कहते हैं द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 एंड S3। देखिए इन्होंने क्या आपको 3 एपी दे रखी हैं और इन तीनों एपी की n टर्म्स का जो सम है, पहली एपी का तो दे रखा है S1 और दूसरी एपी का दे रखा है S2 और तीसरी एपी का दे रखा है S3। अब नेक्स्ट वो कहते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। इन तीनों एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो तो 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है और तीसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इस केस में हमें प्रूव करना है S1 प्लस S3 ट्वाइस ऑफ S2 होगा। क्लियर है? अच्छा, आप क्या करिए, पहले लिख दीजिएगा कि तीनों की जो फर्स्ट टर्म है उसको तो आप A मान लो और तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है उसमें पहली एपी का कॉमन डिफरेंस D1 मान लो, दूसरी का D2 और तीसरी का D3 मान लेते हैं। क्लियर है? ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हम S1 निकालते हैं। S1 क्या होगा, ये जो आपको एपी दे रखी है इसकी पहली n टर्म्स का सम। n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Sn का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आएगा n बाई 2 2a, a की जगह क्या रख देंगे हम 1, n माइनस 1 और d कितना दे रखा है यहाँ पर 1 दे रखा है। तो ये आ जाएगा बच्चों n बाई 2 और 2 प्लस n माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम निकालेंगे S2। S2 का मतलब है सेकंड जो आपको एपी दे रखी है उसकी पहली n टर्म्स का सम। उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका d कितना दे रखा है 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों n बाई 2, ये 2 दे रखा है और ये माइनस का 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया। क्लियर है? अब हम निकालते हैं S3। ये जरूरी नहीं है काटो आपसे, ऐसे भी लिख सकते हो, अभी बाद में देख लेंगे काटने की नहीं काटना। S3 का मतलब क्या है, जो आपको थर्ड एपी दे रखी है इसकी पहली n टर्म्स का सम। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा बच्चों n बाई 2 एज इट इज और 2 और माइनस 3 और ये 3 है, तो आएगा 3n माइनस 1। कैलकुलेशन देख लो बच्चों, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर है? ये आ गया 3n माइनस 3 प्लस 2 कितना आ गया माइनस 1। अब देखिए हमने S1 S2 S3 निकाल लिया। अब हम इस वाले रिलेशन पुट कर देंगे। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें S1 प्लस S3। S1 क्या दे रखा है n बाई 2 इंटू n प्लस 1 और S3 क्या दे रखा है n बाई 2 इंटू 3n माइनस 1। अब देखिए यहाँ से आप n बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो इस वाली टर्म में तो n प्लस 1 बचेगा और इस वाली टर्म में 3n माइनस 1 बचेगा। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा n बाई 2 इंटू 4n। क्लियर है? तो डेट मीन्स इससे 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आएगा 2n स्क्वायर। सही? अब देखिए इसको इससे काट दोगे तो कितना आएगा n स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ना ट्वाइस ऑफ S2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है?
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में इन्होंने कहा है राघव बाइज अ शॉप फॉर ₹1,20,000। राघव जो है इसने एक शॉप बाई की है, कितने के लिए? 1,20,000 रुपीज में। ही पेज हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। उसने आधा अमाउंट जो है वो कैश में दे दिया। सही, इसको बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट, जो हम खरीदते वक्त पैसा दे देते हैं। Next, and agrees to pay the balance in 12 annual installment of 5,000 each। अब देखिए उसने 60,000 रुपये तो दे दिया, 1,20,000 का जो है उसने शॉप खरीदी है, उसमें से 60,000 रुपये तो उसने ऑन द स्पॉट दे दिया। अब जो बैलेंस बच गया 60,000, इसका वो क्या करेगा? 12 इंस्टॉलमेंट देगा। सही, 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा। कितने रुपए की बच्चों? ₹5,000 की। सही, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 रुपीज एंड ही पेज द विद इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनपेड अमाउंट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप। अब देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो। इसमें मैंने कहा राघव ने एक शॉप खरीदी है 1,20,000 की। उसने इनिशियली सारा पैसा नहीं दिया, आधा पैसा दे दिया। अब बैलेंस कितना रह गया? 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए की वो क्या करेगा? 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा। हर इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपया देगा, प्लस जो अनपेड अमाउंट है उसका इंटरेस्ट भी देगा। इंटरेस्ट किस हिसाब से देना है उसको? 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। क्लियर है? तो अब देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ शॉप जो है वो कितनी दे रखी है? ₹1,20,000। अब कैश डाउन पेमेंट कितने की दे रखी है आपको? 60,000 रुपीज। क्लियर है? अब देखिए बैलेंस टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अब जो बैलेंस देगा इंस्टॉलमेंट में वो कितना होगा? 1,20,000 में से हम 60,000 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60,000 आएगा। सही। अब 60,000 रुपीज वो क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट में देगा। कितनी? 12 इंस्टॉलमेंट में देगा, 5-5 हजार रुपए की, प्लस इंटरेस्ट भी देगा। सही है। अब वो 60,000 रुपए उधारी कर रहा है ना, जिससे शॉप खरीद रहा है, तो जिससे वो शॉप खरीद रहा है वो उधारी क्यों करेगा? क्योंकि उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा। तो उसके बदले में राघव जो है वो उसको क्या करेगा? 12% का इंटरेस्ट देगा। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देखो पहले इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा देगा? 5,000 रुपए देगा, प्लस अनपेड अमाउंट कितना है? 60,000 रुपए। उसका 12% इंटरेस्ट देगा साथ में जोड़कर। क्लियर है? तो आगे 7,200, तो आगे 12,200। तो पहली इंस्टॉलमेंट वो 5,000 प्लस 60,000 का 12% इंटरेस्ट मिलाकर 12,200 की देगी। उसने ओरिजिनली दिए तो 5,000 रुपए, ये तो उसने वो इंटरेस्ट का पैसा दिया है ना, बाकी तो सही। अब देखिए सेकंड अमाउंट टू बी पेड इन सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देगा? 5,000 तो देगा ही। सही है। अब अनपेड अमाउंट कितना होगा? 60,000 रुपए से हम 5,000 घटा देंगे। उसने ओरिजिनली ना 5,000 रुपए दिए हैं,
ये जो फालतू पैसा गया है वो इंटरेस्ट का गया है, ना वो उधार करता ना उसको ये पैसा देना पड़ता। तो 60,000 में से उसने सिर्फ 5,000 ही दिए हैं प्रिंसिपल में से। अब प्रिंसिपल कितना बच जाएगा? 55,000। सही। तो हम क्या करेंगे, 55,000 का 12% निकाल लेंगे, तो आएगा ये 6600। तो ये आ गया 11,600। या क्या समझ। नेक्स्ट, अमाउंट टू बी पेड इन थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट में वो कितने पैसे देगा? 5,000 देगा प्लस इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट कितने पे देगा? 5,000 वो यहाँ दे चुका प्रिंसिपल, 5,000 यहाँ दे चुका प्रिंसिपल, तो 60 में से 10 गया, कितना होगा? 50,000। 50,000 का वो 12% देगा। तो ये आप चेक कर लेना, ये आएगा 11,000। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 12 इंस्टॉलमेंट जो है हर एक का पैसा निकाल लेना है। क्लियर है? मगर आप ये देखिए यहाँ पर जो पैसा दे रहा है ये एपी बना रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, आ रहा होगा -600। सही। तो इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, इसे A1, इसे A2 और इसे A3। क्लियर है? अब हम निकालेंगे D1। D1 क्या होगा? A2 माइनस A1, दैट मीन्स 11,600 माइनस 12,200। तो आ गया -600। अब हम निकालते हैं D2, वो क्या होगा? A3 माइनस A2। ये आपको ना शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये AP फॉर्म करता है। क्लियर है? अब सिंस D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। ये क्या बनाता है? AP फॉर्म करता है। क्लियर है? अब देखो उसने 12 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दिया, जितना इस AP की पहली 12 टर्म का सम होगा, ये तो होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, वो कितना होगा? S12 होगा ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? SN का नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2A। A तो आपको ये दे रखा है, प्लस N माइनस 1 इंटू D। D कितना है बच्चों? -600। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सही। अब इसके बाद लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय राघव। राघव ने पहले कितने दिए थे इनिशियली? 60,000 रुपए, और इतने पैसे उसने 12 इंस्टॉलमेंट में मिलाकर दे दिए। तो इन दोनों का जो सम होगा उतने ही उसको वो शॉप पड़ेगी, जबकि ये थी कितने की? 1,20,000 रुपए की। अगर वो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है, उसने पेमेंट इनिशियली 60,000 की है और बाकी 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट से दी है, इसलिए उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में मैंने कहा है टू कार स्टार्ट्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। इसमें मैंने कहा है दो कार्स हैं, एक को मैं ए मान रहा हूँ और एक को बी मान रहा हूँ। ये दोनों एक ही प्लेस से एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट होती हैं। द फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पहली कार जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। सेकंड जाती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सही। इन द फर्स्ट आवर एंड इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 1.5 kilometer per hour in each succeeding hour. After how many hours will the second car overtakes the first car if both car go non-stop? देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है एक ही प्लेस से एक ही डायरेक्शन में दो कार चलती हैं। इसकी स्पीड तो कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड पहले घंटे में तो 8 किलोमीटर पर आवर होती है, उसके हर एक घंटे बाद ये अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। पहले घंटे में कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, फिर दूसरे घंटे जब स्टार्ट होगा तो हो जाएगी 8.5 किलोमीटर पर आवर। सही। सेकेंड आवर जब स्टार्ट होगा, थर्ड आवर जब स्टार्ट होगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको बताना है वो टाइम जिसके बाद सेकेंड कार फर्स्ट को क्या करेगी, ओवरटेक कर लेगी। ज्यादा क्लियर है? तो इसमें पहले मैं लेट करता हूं, लेट आफ्टर n hours second car will overtake first car। सही। इसे हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि n hours के बाद सेकंड जो है फर्स्ट को ओवरटेक कर लेगी। ज्यादा क्लियर है? तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इन n hours वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन n hours। क्या है समझ? अच्छा अब देखो सेकंड कार n hours में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। पहले देखिए फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 8 किलोमीटर। सेकंड आवर में 8.5, थर्ड आवर में 9, नेक्स्ट आवर में 9.5। तो ये क्या बना रहे हैं बच्चों, एपी फॉर्म कर रहा है ना। तो पहले आप शो कर देना ये एपी फॉर्म कर रहा है। सही। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। यहाँ पर देखिए जो पहली कार है वो फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 10 किलोमीटर, दूसरे में 10 किलोमीटर, तीसरे में 10 किलोमीटर अप टू 100। तो ये भी क्या आ गई, n टर्म्स आ गई। क्लियर है? अब हम इसे जोड़ लेते हैं बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सम देखो भाई, भव्य इसका बताओ सम क्या होगा। हाँ 10 इंटू एन होगा, हमने इंफिनिटी नहीं 10 इंटू एन। क्यों, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। सही है? तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 10n। क्लियर है बच्चों? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो n से तो हम n काट देंगे, कॉमन है ना n। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इधर चला जाएगा तो आएगा 16 प्लस 0.5n
माइनस 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये कितना आएगा 15.5 प्लस 0.5n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसको इधर ले लीजिए 0.5n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 4.5। इसको नीचे ले जाओ तो n की वैल्यू क्या आएगी 9 आ गई। क्लियर है? मतलब 9th आवर में ये एक दूसरे के क्या होंगे मैच कर जाएंगे। सही है? आफ्टर 9 आवर्स ये दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। सही? और उसके बाद ये ओवरटेक कर जाएगी कौन सी सेकंड कार, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होगी इससे। 9th आवर में इसकी स्पीड क्या होगी 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी तो 10 से कहीं ज्यादा होगी ना। तो 9 घंटे पूरे होते ही जैसे 9 आवर्स पूरे होंगे ये दोनों एग्जैक्ट एक पॉइंट पर आ जाएंगे और अगले ही सेकंड कार जो है उसको ओवरटेक कर जाएगी। सही? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आफ्टर 9 आवर्स सेकंड कार विल ओवरटेक फर्स्ट कार। अब देखिए नेक्स्ट है